गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अकाउंटेंसी में हम अपने टॉपिक को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और उसको आगे की ओर लेके चलते हैं। तो अभी तक हमने जो पढ़ा है, आपकी स्क्रीन पर मैं लेकर आ रहा हूँ कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। हमने ये देखा है, डेफिनेशन को आप देखेंगे। इन 1966 द अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन defined accounting as the process of identifying, measuring, and communicating economic information to permit informed judgments and decisions by users of information. इसमें कुछ वर्ड्स यूज़ किए गए हैं, जैसे कि इट इज़ द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, कम्युनिकेटिंग इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन to permit informed judgments and decisions by the users of information. तो ये जो कुछ वर्ड्स यूज़ किए गए हैं, अब ये जो वर्ड्स यूज़ किए गए हैं, जैसे इसमें ये वाले वर्ड्स यूज़ किए गए हैं, इकोनॉमिक इवेंट्स, आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट, रिकॉर्डिंग एंड कम्युनिकेशन, ऑर्गेनाइजेशन एंड इंटरेस्टेड यूजर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। हमें इनको अच्छे से समझ लेना चाहिए, जिससे कि फ्यूचर में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो हम इसको वन बाय वन देखते हैं, अंडरस्टैंडिंग करते हैं कि क्या होता है। अब सबसे पहले है इकोनॉमिक इवेंट। देखिए आपकी स्क्रीन पर आ रहा है इकोनॉमिक इवेंट्स। अब देखो, एक जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होती है उसमें इकोनॉमिक इवेंट्स जो इन्वॉल्व होते हैं। अब एग्जांपल के लिए मैं देता हूँ, यदि एक बिजनेसमैन गुड्स को परचेज करता है और 50,000 की गुड्स वो परचेज करता है, पे करता है, तो एक इकोनॉमिक इवेंट है। एक बिजनेसमैन मशीनरी परचेज करता है, इकोनॉमिक इवेंट है। उसको इंस्टॉलेशन के लिए उस पर वो कुछ मनी स्पेंड करता है, ट्रांसपोर्टेशन पे स्पेंड करता है। ये भी सब क्या है, इकोनॉमिक इवेंट्स हैं। तो इकोनॉमिक इवेंट्स जो होती हैं वो मनी से रिलेटेड होती हैं, बिजनेस के रिलेटेड होती हैं, ठीक है। और इकोनॉमिक इवेंट्स को हम मॉनेटरी टर्म्स में जो है मेज़र कर सकते हैं। अब ये जो इकोनॉमिक इवेंट्स हैं वो एक्सटर्नल इवेंट्स भी हो सकती हैं या इंटरनल इवेंट भी हो सकती है। अब एक्सटर्नल इवेंट के जो एग्जांपल हैं, जैसे कि सेल ऑफ मर्चेंटाइज टू द कस्टमर्स को जैसे अपने गुड्स को सेल की हैं, तो वो इकोनॉमिक इवेंट है और एक्सटर्नल इवेंट है। रेंडरिंग सर्विसेज टू द कस्टमर्स बाय ABC लिमिटेड, परचेज ऑफ मटेरियल्स फ्रॉम सप्लायर्स। अब हमने लैंडलॉर्ड को रेंट पे किया, तो ये सारे एक्सटर्नल इवेंट्स हैं। अब एन इंटरनल इवेंट इज एन इकोनॉमिक इवेंट दैट occurs entirely between the internal wings of the enterprise। यानी कि इंटरनल इवेंट वो इवेंट होते हैं जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन के बीच में होते हैं, दो डिपार्टमेंट्स के अंदर। फॉर एग्जांपल, रॉ मटेरियल को सप्लाई किया गया एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट्स को, ठीक है, तो ये सब कहलाएगा हमारा इंटरनल इवेंट। अब हम आगे कुछ ये वर्ड्स हैं, टर्म्स हैं, इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं। आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट, रिकॉर्डिंग एंड कम्युनिकेशन, 4 वर्ड्स हैं। आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट, रिकॉर्डिंग एंड कम्युनिकेशन। तो सबसे पहले हम लेते हैं आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन से हमारा ये मतलब है, हमें ये पहले डिसाइड करना है कि कौन सी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाएगा और किसको नहीं किया जाएगा। तो सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन के लिए जरूरी है कि जो ट्रांजैक्शन हो वो बिजनेस से रिलेटेड हो और जो कि फाइनेंशियल कैरेक्टर की हो, जिसको कि मनी में हम इवैल्यूएट कर सकें, ओनली वही ट्रांजैक्शन ही जो है आएंगी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। फॉर एग्जांपल, गुड्स परचेज फॉर कैश 10,000, मशीनरी परचेज फॉर कैश 1 लाख, क्योंकि ये एक इकोनॉमिक इवेंट है, मनी में मेज़र हो रहा है, तो ये आएंगे। फॉर एग्जांपल, हमारा एक कस्टमर से कुछ थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा हो गया, ठीक है, तो इस इवेंट को हम जो है वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद है मेज़रमेंट।
अब सबसे पहले हमने आइडेंटिफाई तो कर लिया कि ये इवेंट बिजनेस की बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आएंगी या नहीं आएंगी। अब ये तो हो गया आएंगी, फिर उसको मेज़र करना भी है, यानी कि कितनी अमाउंट में आएंगी। अब इंडिया में क्योंकि रुपीज़ हम चलते हैं, तो जो भी अब इस तरह से आइटम्स होंगी उनको फाइनेंशियल टर्म्स में उसको मेज़र किया जाएगा, मॉनेटरी टर्म में, तब उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो है वो लिखा जाएगा। ठीक है। और उसके बाद रिकॉर्डिंग। अब जब इकोनॉमिक इवेंट्स को हमने आइडेंटिफाई भी कर दिया है, मेज़र भी कर दिया है फाइनेंशियल टर्म में, तब इसको हम बुक्स ऑफ अकाउंट में मॉनेटरी टर्म्स में रिकॉर्ड करेंगे और इसको डेट वाइज, सीरियल वाइज, जिसको कि हम कहते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, उस ऑर्डर में हम इसको रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है। उसके बाद है कम्युनिकेशन। अब इकोनॉमिक इवेंट्स को हमने आइडेंटिफाई भी कर लिया, मेज़र भी कर लिया और रिकॉर्ड भी कर दिया। तो अब ये जो इन्फॉर्मेशन है इसको मतलब हमने प्रॉपर ढंग से जनरेट करना है और कम्युनिकेट करना है मैनेजमेंट को और अदर इंटरनल एक्सटर्नल यूजर्स को, क्योंकि मैनेजमेंट को बहुत सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए डिसीज़न लेने के लिए। तो ये इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट को अब देनी प्रॉपर ढंग से पहुंचनी चाहिए, जिससे कि डिसीजन ले सकें। फॉर एग्जांपल किसी गुड्स की क्या उनको प्राइस रखनी है, ठीक है, सैलरी कितनी इंक्रीज़ करनी है, प्रॉफिट कितना हो रहा है, कितना बोनस देना है। और इसके साथ ही बहुत सारे एक्सटर्नल और इंटरनल यूज़र्स भी होते हैं जिनका बिजनेस में इंटरेस्ट होता है। तो जैसे कि कस्टमर्स हैं, बैंक्स हैं, गवर्नमेंट हैं, टैक्स अथॉरिटीज़ हैं, तो उनका सभी का इंटरेस्ट होता है, तो उनको प्रॉपर ढंग से कम्युनिकेट करना भी ज़रूरी होता है। तो उसके लिए रिपोर्ट्स जो है प्रॉपर ढंग से बनाई जाती हैं। वो रिपोर्ट्स डिपेंड करता है कि डेली बनानी है या वीकली, मंथली, क्वार्टरली, वो यूजर्स की नीड के ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद है ऑर्गेनाइजेशन। अब ऑर्गेनाइजेशन रेफर्स टू ए बिजनेस एंटरप्राइज वेदर फॉर प्रॉफिट और नॉट फॉर प्रॉफिट मोटिव। अब ऑर्गेनाइजेशन एक बिजनेस एंटरप्राइज है, चाहे वो प्रॉफिट अर्न करने के लिए हो, चाहे वो नॉट फॉर प्रॉफिट हो, यानी कि सेवा पर्पज़ के लिए हो। अब डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ एक्टिविटीज़ एंड लेवल ऑफ बिजनेस ऑपरेशन, it can be sole proprietary concern, partnership firm, cooperative society, company, local authority, municipal corporation or any other association of persons। अब ये जो मैंने कुछ वर्ड्स आपको बोले हैं, सोल प्रोप्राइटरी कंसर्न, पार्टनरशिप, कोऑपरेटिव, कंपनी एट्सेट्रा, ये हम बिजनेस स्टडीज़ में भी डिटेल में इसको हम एक्सप्लेन करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है। उसके बाद है इंटरेस्टेड यूजर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। अब जो हमारी इंफॉर्मेशन है उसके लिए कौन पर्सन उसमें इंटरेस्ट रखते हैं। ठीक है। बहुत सारे यूज़र्स हैं जो कि इस इंफॉर्मेशन को उनको ज़रूरत पड़ती है। ब्रॉडली इसको हम दो कैटेगरी में हम डिवाइड कर सकते हैं। यदि मैं इसको स्क्रीन पर जूम कर रहा हूँ, देखिए, इंटरनल यूज़र्स और है हमारा एक्सटर्नल यूज़र्स। अब इंटरनल यूज़र्स जो कि बिजनेस के ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के ही हैं, इसमें हम इंक्लूड करते हैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, वाइस प्रेसिडेंट, बिजनेस यूनिट मैनेजर्स, प्लांट मैनेजर्स, स्टोर मैनेजर्स, लाइन सुपरवाइजर्स एट्सेट्रा। और जो एक्सटर्नल यूजर्स हैं इसमें हम लेते हैं जो इन्वेस्टर्स, जिन्होंने पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, प्रेजेंट इन्वेस्टर्स, या जो कि फ्यूचर में करना चाहते हैं, पोटेंशियल इन्वेस्टर्स। उसके बाद है क्रेडिटर्स हुए, यानी कि बैंक्स और अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जिनसे हमने लोन ले रखा है, या डिबेंचर होल्डर्स हैं, या अदर लेंडर्स हैं जिनसे हमने मनी जो है वो उधार ले रखी है। उनका ये इंटरेस्ट होता है, ये देखना चाहते हैं कि वो क्या हम उनके पैसे रिटर्न कर पाएंगे प्रॉपर टाइम पर या नहीं कर पाएंगे, या हमने जो उनको ब्याज देना है वो प्रॉपर दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। टैक्स अथॉरिटीज़ हैं, रेगुलेटरी एजेंसीज़ हैं। ठीक है। तो इस तरह से लेबर यूनियन हैं, ट्रेड एसोसिएशंस हैं, कस्टमर्स हैं। तो ये बहुत सारे ऐसे पर्सन्स हैं या व्यक्ति हैं जो कि उस अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में इनका इंटरेस्ट होता है। तो इसको कहते हैं
एक्सटर्नल यूजर्स। यानी कि दो टाइप के यूजर्स हैं, इंटरनल यूजर्स एंड एक्सटर्नल यूजर्स। अब आज हम इतना ही करेंगे, ठीक है। और इसके बाद हम ये जो कल करेंगे अकाउंटिंग एज ए सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है। आज इतना ही, आप इसको एक बार पढ़ें और समझें, ठीक है। तो फिर हम इसको आगे फिर फर्दर कंटिन्यू करते हैं। तब तक घर में रहिए, सेफ रहिए, स्वस्थ रहिए।